भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से, लगभग उससे भी ज़्यादा हो गए, 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गए, केंद्र की सत्ता पर काबिज है। देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर रहती है और उसके एजेंडे में राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण रहता है। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी कहा जाए तो बार बार वो समीक्षा भी करती है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से 2019 के चुनाव से ठीक पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान को जवाब दिया गया था, घर में घुस करके हमला किया गया था, इन सारी बातों को आपने देखा होगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार से भी ज़्यादा दूसरी बार और मुखरता के साथ सामने उभर करके आई और इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने और महत्वपूर्ण ढंग से और मजबूती के साथ स्वीकार किया। उसी नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में जब चूक हो जाती हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। इस देश में एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। पिछले 24 घंटों में जम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी चर्चा में शाहनवाज हुसैन, जो कि कहा जा रहा है कि बिहार में एक मजबूत स्तंभ बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए, एक विकल्प देने के लिए तैयार किया गया है, उन्हें केंद्र से यहाँ भेजा गया है। शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। हमने आपको बताया कि खबरों के माध्यम से कि लगातार शाहनवाज हुसैन अपने कद को बढ़ा रहे हैं और पार्टी के एजेंडे को लेकर के वो काफ़ी मुखर भी हैं। रोजगार को लेकर के और जिस अन्य मुद्दों को लेकर के वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जन्मदिन जब था सुशील कुमार मोदी का, वहाँ भी उपस्थित हुए थे और वो केंद्र में थे। इन सब के बावजूद जो प्रधानमंत्री पर हमले हुए हैं, उसके बाद से आर पार के मूड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। और इस पूरे कवायद पर शाहनवाज हुसैन ने जम करके अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है शाहनवाज हुसैन ने, आप खुद सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से एक्ट करेगी इस देश की राजनीति और रणनीति पर। आज जिस तरह की ओछी गिरी हुई हरकत कांग्रेस पार्टी ने की है, जिस तरह पंजाब की सरकार ने आज एक बड़ी साजिश की, देश के 130 करोड़ लोगों की दुआ है जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के महबूब रहनुमा सुरक्षित पंजाब से लौटे। एक बहुत बड़ी साजिश थी। कौन लोग थे जो प्रधानमंत्री का रूट बताने वाले? क्या पंजाब की सरकार ने इस रूट को लीक कैसे किया? पंजाब में जब राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी राज्य की होती, और राज्य सरकार ने जिस तरह साजिश के तहत उनके साथ इस तरह की हरकत की है, देश कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी गलतियों की पूरी तरह पराकाष्ठा कर दी है, आज इंतहा कर दी है। देश के लोगों में गम और गुस्सा है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से साजिश रची गई, उस साजिश के लिए कांग्रेस पार्टी को कभी देश की जनता माफ नहीं करेगी, क्षमा नहीं करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।